तो हम लोग देखिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आइए हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और क्या बोला है LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करने बोला है। और इसका देखिए जांच करने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, बोला HCF गुना LCM। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो देखिए अगर जिसको भी HCF और LCM में दिक्कत हो रहा है तो आज के बाद टेंशन लेना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम लोग ऐसे HCF और LCM निकालने जा रहे हैं कि आपको आज के बाद हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो देखिए और इसको हम लोग जांच भी करने के लिए यहाँ बोला गया है, तो जांच भी करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते आइए 26 और 91। तो सबसे पहले इसका देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 26 का। तो 26 का कितना आ जाएगा, देंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से देंगे कितना बार में आ जाएगा 13 बार में। 91 का निकाल लेते हैं। 91 का देंगे हम लोग कितना से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से देंगे हम लोग कितना बार में जाएगा 13 बार में। चलिए इसको आसान हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे करके। कितना आया 2 गुना 13 आ गया इसका कितना आ गया 91 का आ गया आपका 7 गुना कितना आ गया 13 आ गया। देखिए HCF का मतलब समझ लीजिए। HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो मिलेगा वही वाला बनेगा HCF। जैसे कहने का मतलब आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। जैसे यहाँ आपका 24 है और मान लीजिए एक और आपका 40 है मान लीजिए। तो 24 को हम लोग तोड़ते हैं। 24 को तोड़ेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना आ गया 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना आ गया 24। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का आया ना। अब देखिए 40 का कैसे तोड़ेंगे हम लोग 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 पचे 40। सबसे पहले इसको समझते। तो यहां से देखिए थोड़ा सा समझिए कि HCF और LCM। अब देखिए HCF कहने का मतलब जो मिल रहा है वही आपका HCF में जाएगा। जैसे क्या कौन कौन मिल रहा है आपका 2 एक मिल गया इससे, एक 2 इससे मिला, या डबल गुना लिखा गया है। देखिए 1 2 यहाँ मिल गया, यानी कि कितना 2 मिल गया 2 3 ठो 2 मिल गया। तो आप तीनों को गुना करके हम लोग लिख देंगे, यही वाला क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब LCM का समझिए कि जो दोनों में मिलेगा उसको तो लेना है और बाकी जो बच जाएगा उसको भी लेना है। जैसे यहां देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखिए HCF पहले क्या है हम लोग को HCF। चलिए HCF किसका अगर संख्या लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 26 और कितना 91 का। HCF अभी क्या बताएं कि देखिए यहाँ जो दोनों में मिलेगा। तो इसमें दोनों में कौन मिल रहा है 13, इसमें भी है 13 इसमें, तो दोनों का HCF कितना आ गया 13 आ गया। अब LCM में हम लोग क्या किसका 26 91। अब देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसमें से एक ही लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए 2 इसमें 2 है क्या नहीं है, तो 2 को भी ले लेना है। 7 इसमें 7 है क्या नहीं है, तो 7 को भी लेना है। और ये 13 देखिए दोनों में मिल रहा है। 13 दोनों में क्या मिल रहा है। तो इसमें से दोनों में से क्या लेंगे एक ठो को ले लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं।
गुना कितना आ जाएगा हम लोग को, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, 14 गुना कितना 13 करते हैं, 14 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, अभी 4 एकम 4 और कितना आ गया 1 गुना, ठीक है 4 तिया 12 के 2, 3 एकम नहीं 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना आ गया 2 4 4 कितना हो गया 8, कितना आ गया 182 आ गया। अब देखिए आपका जो है एचसीएफ एलसीएम निकल गया, यानी कि एचसीएफ जो बोला था और एलसीएम बोला था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए देखिए आइए हम लोग जांच करते हैं इसको। जांच क्या बोला, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, इसको मिटा देते हैं हम लोग। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो गया HCF गुना क्या हो गया LCM हो गया, ठीक है। अब दो संख्या कौन, जो मेरा क्वेश्चन दिया वही, दो संख्या हुआ कौन जो क्वेश्चन में दिया वही, अरे दो संख्या का गुणनफल कहने का मतलब कितना 26 और कितना 91 का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका। अब गुणनफल करने के बाद में इसको अब एचसीएफ कितना आया हम लोग का 13, कितना लिखेंगे हम लोग 13। अभी कितना एलसीएम कितना आया है 182, तो कितना आ जाएगा 182। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखिए गुना कर लेते हैं, 26 91 कितना आ जाएगा 26 91 का 6 2 एकम 2 काटकुट 9 6 54 के 4 हाथ में कितना 5 9 दुनिया 18 और 5 कितना हो गया 23 6 4 2 कितना हो गया 6 3 2 यानी कि कितना आ रहा है 23 66। लगभग ये भी गुना करके इतना ही आएगा, लेकिन एक बार चलो हम लोग देख लेते हैं गुना करके इसको कितना 13, चलो इसको ऊपर लिख सकते 182 13 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हाथ में कितना 1 नहीं 2 3 एकम 3 2 कितना हो गया 5 2 8 कितना 1 6 4 2 कितना हो गया 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 कितना आया 23 66 आपका आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग को एचसीएफ एलसीएम भी निकल गया और दोनों संख्या का जांच भी हो गया, यानी कि दोनों साइड हम लोग को क्या हो गया बराबर आया है। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं कि जो हम बनाए हैं एचसीएफ जो निकाले हैं और एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं वो क्या निकला हुआ है मेरा सही निकला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसको पहला क्वेश्चन को दूसरा का पहला कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या दूसरा क्वेश्चन 510 और कितना है 92। चलिए 510 का निकालते हैं हम लोग। कितना जाएगा 2 से जाएगा 2 दूनी कितना हो गया 4 1 बच गया 2 पचे 10 कितना बच गया आपका 1 बच गया 2 पचे 10, ठीक है। अब कितना जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 8 24 हाँ 3 से चला जाता है 3 8 24 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 बच गया 3 5 7 35। चलिए इसका निकालते हैं 92 का। 92 कितना जाएगा 2 से जाएगा 2 चौके 8 2 6 12, ठीक है। और फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6। चलिए देखते हैं 510 का। 510 का कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना आ गया 17। 92 का कितना आ गया
92 का आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 23 आ गया। अब देखिए दोनों का एचसीएफ किसका किसका 510 और किसका 92 का। कितना एचसीएफ अभी क्या बताए कि एचसीएफ जो दोनों में मिलेगा कम से कम जो मिल रहा है वही वाला हम लोग को लेना है। तो क्या मिल रहा है देखिए 1 2 इसमें भी है, ठीक है, और इसमें 2 है, क्या इसमें है नहीं है, इसमें 3 है, क्या इसमें नहीं, सिर्फ इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना 510 और किसका 92 का आपका कितना आ जाएगा। एलसीएम में क्या बोले कि जो मिलेगा वो भी लेना है और जो नहीं मिलेगा वो वाला भी अंक हम लोग ले लेंगे। देखिए तो 2 इसमें 2, देखिए 2 दोनों के लिए बराबर हो गया, इसमें से एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी एक लेनी है और यहाँ भी एक 2 लेनी है, ऐसा नहीं। तो ये दोनों में जो मिल रहा है उसमें से एक ही तो लेना है। अब क्या हुआ कि 1 2 इसमें बच गया तो इसको भी लिख दीजिए। अब देखिए फिर इसमें 3 है तो 3 को लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 5 तो 5 को लिखिए, उसके बाद कितना है सीधा थोड़ा लिखते हैं 5, फिर कितना है 17 और फिर कितना गुना 22। इतना को हम लोग को गुना करना है। देखिए गुना करके कितना आएगा, तो गुना चलो करते हैं इसको, कितना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे। ये वाला ज्यादा नीचे हो गया है तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा करके हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। एलसीएम 510 और कितना 92 का। चलिए इसको भी मिटाते हैं, नहीं इसको रहने दीजिए। कितना इसका एचसीएफ कितना आया था 2। चलिए ये दोनों में जो मिल रहा है उसमें भी क्या बताएं कि दोनों में जो मिल रहा है एक ही तो लेना है। उसके बाद देखिए 2 एक तो बच रहा है तो 2 को लीजिए, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 3 को भी लेना है, और क्या है 5 इसको भी लेना है, और कितना है 17 को भी लेना है, और गुने कितना 23 को भी लेना है। मतलब ध्यान में आपको थोड़ा सा बात रखना है कि जो मिलेगा उसको दोनों में से मत ले लीजिए, जो मिल रहा है उसको एक ही बार लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो चलिए इसको गुना करके आपका लगभग कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो गुना करके इसका कितना आएगा, तो देखिए कोई गुना किए हैं क्या बताइए। 4 23 460 60 ने। देखिए इतना गुना करके आया, देखिए गुना कर सकते हैं आप लोग, गुना करके इतना आया है, ठीक है। अब देखिए अब इसका निकल गया, अब हम लोग इसका जांच करेंगे। जांच में देखिए क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। बढ़ा दीजिए अंक, कितना 510, संख्या कितना है 92। फिर इधर क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ एलसीएम 2, एचसीएफ 2, एलसीएम कितना 23 460। अब इसको हम लोग देखिए गुना करेंगे, तो गुना करके 46,920 आएगा। आप इसको अपने कॉपी में देख लीजिए गुना करके, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करते हैं लोग 2 से, 0 6 दूनी 12 का कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 अरे कितना हो गया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब देखिए दोनों साइड बराबर आ गए, तो इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, इसका जांच भी हम लोग कर लिए। अब देखिए थोड़ा सा हम हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का? तीसरा क्वेश्चन है 336 और कितना है? 54 है। देखिए 336 और 54 का निकालेंगे। 336 का निकालते हैं सबसे पहले कितना से देंगे हम लोग? 2 से देंगे। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 1 बच गया कितना? 2 अठी 16। कितना? 2 से देंगे हम लोग, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा कितना? 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब फिर कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। कितना हो गया? 3 सत्ती 21 हो गया। कितना है? 54 है। 2 से जाएगा कितना बार में? 27 बार में। फिर 3 से जाएगा कितना बार में? 9 बार में जाएगा। फिर 3 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग लिखते हैं 336 का कितना आ गया आपका? 2 1 2 3 4 को 2 है, 2 3 4, फिर कितना है? 3 है, फिर कितना है? 7 है। ठीक है, फिर इसका कितना है? 54 का। 54 का आपका आ गया है 2 3 3 और कितना आ गया? 3। देखिए इसका एचसीएफ 336 और कितना का? 54 का। अब देखिए एचसीएफ अभी क्या बताया कि एचसीएफ जो मिलेगा वही अंक लेना है। यानी देखो क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 मिल रहा है, एक ठो 2 मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, और 3 एक ठो मिल रहा है, यहाँ से देखिए 1 3, यानी क्या मिल गया? 2 और 3 मिल गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका एलसीएम 336 और 54 का एलसीएम अभी क्या बताएं? जो मिलेगा उसमें से एक ही ठो लेना है। अब देखिए 2 ठो और एक्स्ट्रा कित बच रहा है? 1 2 3 ठो, तो तीनों को लिख दीजिए। ठीक है, अभी 3 1 इसके लिए बराबर हो गया था, तो अब देखिए क्या करेंगे? 1 3 और 1 3, 2 ठो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग लेंगे। और बचा क्या है? चलिए यहां तक लिख लिए हम लोग। अब एक ठो बच गया, कितना बच गया है? 7 बच गया, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए? 7 यहाँ लिख दिए। चलिए 7 लिख लिए। उसके बाद आप गुना हम लोग करेंगे। कितना आ जाएगा गुना करके? 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितना हो गया? 16, 16 दिया कितना हो गया? 48, 48 को गुना करेंगे कितना से? 3 से गुना करेंगे, और फिर उसके बाद कितना करेंगे? 7 से। चलिए गुना कोई किया है क्या? बताइए कितना है गुना करके? 30 24 इतना आया है। चलिए अब जांच करेंगे। वही सूत्र फिर से हम लोग लगाना है, यही वाला, इसी से जांच करना है हम लोग को। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन है मेरा? संख्या आपका 336, अब गुना कितना? 54, बराबर एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ 6। अब देखिए एचसीएफ 6 आया है, और एलसीएम कितना आ गया मेरा? देखिए 30 24 आ गया। पहले चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12, और 2 हाथ बाकी 14 के 4, हाथ बाकी 1, 6 तिया 18। अब देखिए 18 144 आया गुना, ठीक है ना। अब देखिए 54 से इसको गुना करना हम लोग को। कितना से गुना करना है? अब देखो इसको हम लोग गुना कर लिए हैं। देखिए आप गुना करने के लिए इसको करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा।
आप अपने कॉपी में अगर गुना करना चाहते हैं गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए, आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस बढ़ेगा, आप गुना करके देख सकते हैं। तो गुना कर कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका, कितना 18144 आएगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग पूरा जो है पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको देखिए यहाँ बनाया हुआ है, बनाए हैं। और कहीं भी दिक्कत है आपको तो एक बार फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको फिर से वीडियो को देखिए। हम आशा करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हल कर चुके हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपका जो है दूसरा क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। वहां भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला था, और थोड़ा सा स्टेप वहां क्या ज्यादा था कि वहां जांच करना था, यहां हम लोग को जांच करना नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा बोला कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोग को हल करना है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन सा विधि से निकालना है हम लोग को? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालना है। और निकालने क्या बोला गया है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना है? 12, 15 और यहाँ एक छूट गया है, देखते हैं क्या है। आपका 21 है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 12 का निकालते हैं। कितना है? इससे देंगे 2 से देंगे 6 बार में, 2 से देंगे 3 बार में। अब देखिए इसका कितना है? चलिए 15 का निकालते हैं। 15 का कितना जाएगा? 3 से। कितना बार में? 5 बार में। अब फिर 21 का निकालते हैं हम लोग। कितना से? 3 से। कितना बार में? 7 बार में आता है। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग। 12 का कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। 15 का कितना आ गया आपका? यही नीचे लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 15 का हम लोग को आ गया 3 गुना कितना आ गया? 5। और इसका कितना आ गया? 21 का आपका आ गया है 3 गुना 7। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एचसीएफ। तो चलिए इसका एचसीएफ लिखते हैं। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एचसीएफ हम लोग लिखने के लिए जो मिलेगा तीनों में, वहां पहले था 2 अंक था, अब यहाँ कितना है? 3 अंक है। तो तीनों में देखना है कि क्या मिल रहा है मेरा। अब देख रहे तीनों में, यहाँ 2 है, ये दोनों में नहीं। 3 देखते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी कि तीनों में मेरा 3 क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो 3 ले लिया हम लोग। एचसीएफ इसका कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए 2, इसमें एक और 2 है, एक और 2 ले लेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए 3 तो इस तीनों में था, तो तीनों में तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग। अब बच रहा है क्या मेरा? 5 बच गया, और क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। तो देखिए इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? तो गुना करेंगे तो आएगा आपका 420 आ गया, यानी कि इसका एचसीएफ आया 3 और एलसीएम कितना गया? 420 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेंगे। जिस तरह से इसको निकाले हम लोग पहला क्वेश्चन को, इसी प्रकार आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर किसी प्रकार, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। कितना है? 17। ये कोई पहाड़ा से जा रहा है? नहीं जा रहा है, डायरेक्ट कितना से जा रहा है? 17 से। एक बार में 23
23 भी डायरेक्ट एक बार में जा रहा है। 29 भी डायरेक्ट एक बार में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 17 को तोड़े कितना आ गया, यानी कि 1 गुना 17 या 17 गुना कीजिए, यानी कि 17 गुना कितना हो गया 1। फिर इसको तोड़े 23 को तो कितना आ गया मेरा 23 गुना कितना आ गया 1। फिर कितना आ गया 29 का कितना आ गया 29 गुना कितना आ गया 1। अब देखिए इसका एचसीएम, तीनों में क्या मिल रहा मेरा 1 मिल रहा, तो क्या आ जाएगा 1 हो गया। एलसीएम देखिए इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 17 गुना 23 गुना कितना आ जाएगा 29। इसे तो गुना करके हम लोग को कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11,339 आएगा। गुना करके हम लोग को इतना आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया कितना आ गया 1 आ गया, एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 11,33,9 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन इसका भी हल हो चुका है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग। इसका 8 का निकालेंगे, कितना बार 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर निकालते हैं कि 9 का निकालते हैं हम लोग, कितना से जाएगा 3 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, एक 25 का निकालते हैं, 5 से देते हैं कितना बार में 5 बार में। देखिए तो हम लोग 8 इसको एचसीएफ आसानी से निकालने के लिए हम लोग इसको एक बार और बढ़ा देते हैं। तो देखिए 8 का हम लोग का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब देखिए 9 का कितना आ गया हम लोग का 3 गुना 3 गुना 1। 25 का कितना आ गया है 5 गुना 5 गुना 1। अब देखिए एक हम लोग इसलिए इसको लिखे यहाँ, जब किसी में कुछ नहीं मिलता है तो वह एक पहाड़ा से सब कटता है। एक पहाड़ा में 8 भी कटेगा, 9 भी कटेगा और 25 भी कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो कितना हो गया 1 आपका हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 ठो 2 इसमें, तो 3 ठो 2 लिखिए, 3 इसमें के ठो है 2 ठो है तो 2 ठो लिखिए, इसमें 5 के ठो है 2 ठो है तो इसमें कितना लिखेंगे 2 ठो लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो आसान से इसको गुना कर सकते हैं। देखिए 5 25 हो गया, 25 चौके कितना हो गया 100 और 3 तिया 9 9 दूनी 18, कितना आ जा रहा है 1800 आ जा रहा है। इसका एलसीएम कितना जा रहा है 1800। 2 दूनी 4, 25 चौके 100, 3 तिया 9 9 दूनी 18। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए हम लोग अब 3 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन में चलते हैं और चौथा क्वेश्चन आपका परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बहुत बार इसको पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखिए, अभी इसका एक सूत्र अभी हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं। एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो वही वाला हम लोग वही सूत्र का प्रयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 2 संख्या है कौन, देखिए ये दोनों संख्या है और इन दोनों संख्या का हम लोग का क्या है कि देखिए दिया है, क्या चीज दिया है, यानी कि आपका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया हम लोग को, और इसका क्या निकालने बोला है एलसीएम निकालने बोला है।
एलसीएम हम लोग से पूछा गया है कि क्या होगा और इसका एचसीएफ दिया गया है। तो चलिए संख्या हम लोग का क्या है, देखिए 306 गुना कितना हो जाएगा 657। अब देखिए इसको एचसीएफ कितना है 9 है। एलसीएम निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। अब जानते हैं इसके साथ ही गुना में है, तो जो गुना में रहेगा वो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो इसको हम लोग चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 306 गुना 657 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 9। 9 से देखिए 9 से जो कटता है हम लोग काटेंगे, 9 से दोनों कट रहा है, या तो आप इसको काटिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से काटेंगे, देखिए चलिए 9 से काट रहे हैं, 9 एकम 9 हो गया। अब ये हो गया आपका, चलो आसान है, ये इसी को काट देते हैं। 9 तिया 27 हो गया, बच गया कितना 3, 9 चौके 36, तो कितना हो गया 34 बच गया आपका, और 657। और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करके 22 33 8 आएगा। यानी कि इसका ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22 33 8। अगर आप इसका रफ में निकाल के देखना चाहते हैं तो जैसे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं वैसे आप निकाल करके इसका देख सकते हैं। ये हम लोग इसका सूत्र के माध्यम से निकालें। अब आइए हम लोग चलते हैं, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन में। तो अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, उसका गुणनखंड जो आना चाहिए कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 और 5, तब वह संख्या क्या होगा कि 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कहने का मतलब है कि एक अंक लेते हैं हम लोग 20 लिए। अब इसका देखिए गुणनखंड हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से दिए 10 बार में आया, फिर हम लोग इसको 2 से देंगे तो कितना बार आया 5। तो देखिए इसका कितना आया 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि इसको 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 आना जरूरी है, तब वह संख्या क्या हो सकती है कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसका हम लोग भाषा लिखते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार दो गुना 5, उसका भाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 आनी चाहिए। देखिए जब कोई भी संख्या अपना 0 पर समाप्त होना चाहे तो उसका कम से कम क्या है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, उसके बाद क्या आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उसमें एक बार 2 गुना कितना होना चाहिए 5, यानी 2 5 आना चाहिए। जैसे मेरा बोला गया संख्या 6 है, 6 का है, तो इसका करते तो कितना है 2 और 3 आया, तो क्या इस रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड
6 का भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 यानी 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात कभी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो देखिए इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ इसमें भाषा लिखना था। आपको इतना याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर 0 में समाप्त होगी, कब होगा? जब इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको क्या आना चाहिए? 2 और 1 5 कम से कम आना है, तब ये क्या होगा कि 0 पर समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग 6 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अब यहाँ तो वही बात हम लोग सिर्फ लिखे, कुछ लिखे नहीं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में क्या होना चाहिए? आनी चाहिए। तो वही 6 का देखिए क्वेश्चन नंबर में हम लोग के 6 दिया तो 6 का किए, और जब नहीं आया तो 6 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आया, तो वही बात हम लोग लिखे, अर्थात कभी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। इस क्वेश्चन का बस यही आंसर है।